स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों आज हमारा जो ये है टॉपिक, इसमें हमने देखा कि देखेंगे बीएड के जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसके जो टॉपिक है वो टॉपिक लोकल कल्चर एंड आर्ट फॉर्म्स है। यह हमारा टॉपिक है। इस पर प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी होती है यह कहीं मिलती नहीं है जल्दी, आपको नेट पे भी देखेंगे कहीं भी। इसको देखिए कैसे कल्चर बनानी होती है, ये बहुत काम की चीज़ है। आप इसको बनाते हैं, जो जिसका भी ये टॉपिक होगा, चाहे वो यूपी बीएड हो, चाहे राजसी टंडन का बीएड हो, चाहे इग्नू का बीएड हो, या फिर किसी भी बीएड हो, सब में प्रैक्टिकल की फाइल्स में ये टॉपिक होता ही है किसी ना किसी सेमेस्टर में। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और हम ये टॉपिक है लोकल कल्चर एंड आर्ट फॉर्म। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको लिखते हैं, कैसे क्या शुरू करते हैं। तो पहले पेज पे इसमें हमने हेडिंग डाल दिया है और यहाँ पे आप पूरा अपना नेम और सबमिट संस्था है कौन है, आप उसका रोल नंबर सब डालेंगे, अब नाम भी डालेंगे संस्था का। उसके बाद जो ये टॉपिक हमारा था क्या था, लोकल कल्चर एंड आर्ट फॉर्म। अभी देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे। तो ये तो पहला पेज पे हो गया, हम अपना डालेंगे। उसमें जो हम हेडिंग है इसमें है कला और संस्कृति। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम जो लिखेंगे वो मुख्यतः लिखेंगे कला और संस्कृति को। किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह साझा दृष्टिकोण, मूल्य, प्रथा एवं एक निश्चित लक्ष्य को दिखाता है। तो इसका मतलब कि कला और संस्कृति का इंट्रोडक्शन हम पहले पेज पे रखते हैं। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप बाद में इसको लिख सकते हैं। इसका PDF भी हम दे देंगे, लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइए। भारत में गीत, संगीत, नाटक, कला, लोक परंपराओं, कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों, अनुष्ठानों, चित्र क्षेत्रों में, ये कुल मिला के ये पहला पेज हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे टॉपिक का। तो आप हमको हाँ ये ले लिए होंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं। हाँ, इस खंड में भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्मारकों, साहित्य, दर्शन, विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनों, मेलों, त्यौहार एवं हस्तकला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। देखिए ऐसे ही लिखना है आपको। ये पहला पेज था हमारा। चूँकि एक पेज पूरा आ नहीं पाता स्क्रीनशॉट में, इसलिए हमने इसको 3 भाग में लिया है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, अच्छे से मैं आपको समय देता जाऊँगा। तो ये हमारा पहला पेज यहाँ समाप्त होता है, जो कि इंट्रोडक्शन था। अब हमारा दूसरा टॉपिक, इसमें ही सब हेडिंग है उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का इतिहास। चूँकि हम उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से बीएड के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये हेडिंग रहेगा दूसरे पेज का। और ये जो आपका है मुगल काल, 16वीं 18वीं शताब्दी के दौरान वास्तुकला, चित्रकला, संगीत प्रेमी जो सब है उसका मुगल कालीन बताया गया है इसमें। और धीरे धीरे हम वहाँ से बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। फिर देखते हैं, और यहाँ पे हम उसको फिगर वगर भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फिगर वगर भी लगा देते हैं, जिससे कि अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, सजावट होती रहे। और ये कथक नृत्य है, जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र कथक नृत्य है। चलिए इसको देखेंगे। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि 18वीं शताब्दी में वृंदावन और मथुरा के मंदिरों में भक्ति नृत्य के रूप में उत्पन्न हुई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। और दूसरा हमारा जो सब हेडिंग होगा वह होगा उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या है इसके उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ तक का ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ का स्क्रीनशॉट एक बार ले चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और फिर इसमें लखनऊ की चिकन करी, लखनऊ की चिकन करी की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश की हमने हेडिंग डाली थी कि प्रमुख चित्रकला और शैलियाँ, तो उसमें पहली है लखनऊ की चिकन करी। लखनऊ की चिकन करी हेडिंग डाल दी है। अब उसके बाद हम इसमें लिखेंगे थोड़ा बहुत, आप यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करूँगा। हाँ, तो यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसके बाद हम चलते हैं और फिर अब इसके नीचे यहाँ का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इस पेज का पूरा ले लीजिए। ओके, ये बहुत उपयोग की होने वाली है। हम हर टॉपिक का लाएंगे जी, तो जो टॉपिक हमको मिलते जाएंगे हम बनाते जाएंगे, हम उस पर लाते जाएंगे आपके सामने वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स को पूरा करिए, जिसकी भी सेमेस्टर में आपको ये दिया गया हो। होता क्या है कि टॉपिक सबके सेम रहते हैं, कभी किसी इग्नू में कुछ और सेमेस्टर में होते हैं, यूपी बीएड में कुछ और सेमेस्टर में होते हैं, और राजसी टंडन वाले में किसी और सेमेस्टर में, लेकिन टॉपिक वही घूम फिर के आते रहते हैं। तो ये चिकन करी है, ये आप फ़ोटो वहाँ पे लगा भी सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा के, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है वाराणसी की जरी के वस्त्र। हाँ, इसको वाराणसी के जरी के वस्त्र के बारे में देख लीजिए क्या है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा आराम से। आपको लिखना होगा तो, जानकारी लेना है तो पढ़ लीजिए।
हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक ले लीजिए एक बार और। भारतीय दुल्हनों के बीच कुछ बनारसी साड़ियाँ, विशेष रूप से गहरे लाल सुनहरे रंग की जरी साड़ी शादी पोशाक में होना एक चलन बन गया है। तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दो हमने देख लिया, चिकन करी और बनारसी साड़ी। अब इसके बाद स्थायित्व के अनुसार रूपांकनों के डिजाइन अलग अलग होते हैं इनके। ये देखिए जरी वर्क जो किया गया है, यह है जरी वर्क, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ़ोटो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है कि हमारा पेज भी भरता जाता है और देखने में सुंदर भी लगता है। तो ये हो गया, जरी वर्क हो गया बनारस की साड़ियों पे। अब आता है अगला, इसमें हमारा अगला टॉपिक है भदोही मिर्ज़ापुर की कालीन। भदोही और मिर्ज़ापुर की जो कालीन है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो कौन नहीं जानता है। ये उत्तर प्रदेश के जीके में भी क्वेश्चन खूब भर भर के बनता है। इसके बारे में सब जानकारियाँ हैं, कहाँ कहाँ होता है। भदोही, शाहजहाँ और मिर्ज़ापुर में तैयार किए जाते हैं। स्थानीय कालीनों की बारी आती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, या तो वीडियो को आप रोक रोक के भी लिख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के लिखना है तो रोक के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया, और ये हो गया आपकी कालीन की एक फ़ोटो। आप फ़ोटो चिपकाना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारा फाइल अट्रैक्टिव लगती है, और फाइल जितनी अट्रैक्टिव लगेगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो बेस्ट है कि आप फाइल अच्छे से बनाएं, जितना अधिक से अधिक आप चित्र डालें, उसको रंगीन बनाएं, उस पर नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हमारा पेज भी भरता जाता है। अब इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान और वेशभूषा। ये हमारा एक और हेडिंग बना, और इसमें जो है हम उत्तर प्रदेश की संस्कृतियों के बारे में, परंपराओं के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, खान पान और वेशभूषाओं के बारे में लिखेंगे। दोस्तों, लिखना भी होता है और हमें हेडिंग्स भी देने होते हैं, फिगर भी देने होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार यहाँ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे स्क्रॉल करते हैं इसके बाद, और हमारा सब हेडिंग बनता है उत्तर प्रदेश के त्यौहार। उत्तर प्रदेश के त्यौहार हमारा हेडिंग बनता है इसमें, और उत्तर प्रदेश के जो त्यौहार बनते हैं उसमें होली, दिवाली, मकर संक्रांति जैसे राष्ट्रीय त्यौहारों के अलावा अन्य त्यौहार भी शामिल हैं, जैसे कि छठ पूजा उत्साह रूप से मनाया जाता है। खासतौर से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के ज़िलों में मनाया जाता है। फिर इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। पापों को दूर करने के अलावा यह आपको पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करने के लिए भी माना जाता है, ठीक है। इसमें आप ये सब लिख देंगे। और ये रहा घाट का फ़ोटो। हाँ, तो ये हो गया बनारस के घाट का सुंदर फ़ोटो, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का सब हेडिंग हमारा बनता है, और इसको डालते हैं लोक, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं। रासलीला यूपी की सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन कलाओं में से एक है। इसका स्रोत भगवान कृष्ण और उनकी ग्वालिनों के द्वारा उत्पन्न हुआ था। लोक परंपरा में विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक शामिल हैं। रामलीला एक अन्य प्रसिद्ध कला रूप है जो भगवान राम की जीवन गाथा पर आधारित है। दोस्तों, ये जो है ना, इसमें बहुत सारे आपको यूपी जीके पूरा तैयार हो जाएगा कला और संस्कृति का, क्योंकि हमने इसमें डिटेल्स में डाला हुआ है सब कुछ अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक पोशाकें देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश ज़्यादातर दो संप्रदायों का राज्य है, हिंदू और मुसलमान। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक साड़ी और ब्लाउज है, या फिर सलवार कमीज है। पुरुष धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा चुनते हैं। वे सिर पर पगड़ी या टोपी भी पहनते हैं। ये हो गई। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फ़ोटो आप ज़रूर लगाएं, पिक्चर्स को ज़रूर लगाएं। अन्य खास उत्सवों, अवसरों और पुरुष शेरवानी पहनते हैं, जिसमें चूड़ीदार पैजामे के साथ कढ़ाई वाला कुर्ता होता है। महिलाएं खास अवसरों पर लहंगा, चोली, ओढ़नी पहनती हैं। यह यूपी की महिलाओं की अनूठी वेशभूषा है। वे खुद को आभूषणों जैसे सोने की चेन, हार, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, चोकर, टियारा और पायल आदि से सजाती हैं। ये आप हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, या फिर पूछ करके लिखना चाहते हैं पॉज कर सकते हैं। अब आता है टॉपिक हमारा अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश का खान पान क्या है, या खाना लिख सकते हैं, खान पान लिख सकते हैं, भोजन लिख सकते हैं। ये है, आप जानते ही हैं, सब आप उत्तर प्रदेश के होंगे तभी आप इसको देखेंगे, लिखेंगे, हमको पता है।
तो इसमें सब आप जानते होंगे, आप इसको अवश्य पढ़िएगा भी, क्योंकि इससे आपका यूपी जीके का ये जो टॉपिक है ना, कला और संस्कृति, तैयार होगा ही होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ। इस थाली का भी आप ले लीजिए, कितनी अच्छी थाली है, महाराजा थाली टाइप की लग रही है। अगला सब टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैलियाँ। चित्रकला कौन सी है? कादरा शैली, मिर्ज़ापुर की शैली है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर हमारा बहुत अच्छा फेमस है, क्योंकि कालीन्स के लिए शैलियाँ अधिक है। फिर वहाँ पे जो खनिज उत्तर प्रदेश में कम तो पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो मिर्ज़ापुर सोनभद्र के इलाकों में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए कंदरा शैली है मिर्ज़ापुर की, आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। मथुरा अथवा ब्रज शैली के बारे में कौन नहीं जानता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, जिस उद्देश्य के लिए भी आप लेंगे आप ले लीजिए और देखिए लिखिए सब कुछ, ठीक है। आगरा की मुग़ल शैली भी है, आगरा अथवा मुग़ल शैली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित शैली, इस शैली के चित्रों में पुरातन एवं आधुनिकतम शैलियों के मिश्रित रूप में चित्रकारी की जाती है, यह मिश्रित शैली हो गई। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वार्षिक उत्सव, फिर लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव आप एक बार थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको पढ़ दूंगा। इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिव्य दर्शन कराया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। वाराणसी उत्सव भी हो गया, ठीक है। ताज महोत्सव आपको पता ही है, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह से ताज नगरी आगरा में आयोजित इस महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद आता है झांसी महोत्सव। राज्य का सांस्कृतिक विभाग प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में इस 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है, कौन सा? झांसी महोत्सव का। चलिए आगे देखते हैं। अब नृत्य देखते हैं, नृत्य क्या क्या है। नृत्य अनेक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हैं मुगल कालीन से चले आ रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह हैं, ठाकुर प्रसाद हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। लोक नृत्य चारकुला है, कौन कौन है? चारकुला है, ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। कैसे किया जाता है इसका? हमने पहिया रखा जाता है, उसके ऊपर घड़े रखे जाते हैं, फिर अपने सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। चलिए चारकुला नृत्य हो गया। इसके बाद आता है राई नृत्य, ठीक। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फ़ोटो जितना अधिक लगाएंगे उतना आपका अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव होनी चाहिए फाइल। प्रैक्टिकल का काम ही हो कि अट्रैक्टिव हो, देखने में ही आकर्षित कर ले। नटवरी नृत्य हो गया। कला और संस्कृति का महत्व हमको लास्ट में इसमें बताना है, तो कला और संस्कृति का आप महोत्सव बताएंगे। भारत की कला और संस्कृति ही हमें विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में जोड़े रखती है, ये सब बात आप इसमें लिखेंगे, क्या उसका फ़ायदे हैं, सब कुछ आपको इसमें दिखाना होता है। कभी भी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा लिखी रहती हैं, जब तक हमको निगेटिव चीज़ें नहीं पूछी जाए हमें निगेटिव पे जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यही था, अंत में ये आपको लिखना था। ये हमारा फाइल है, एक प्रैक्टिकल है और एक टॉपिक था कला और संस्कृति, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, या आप जिस भी सेमेस्टर में हो आप उसको लिखिए, बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए, फिगर्स के द्वारा राइटिंग अच्छी बनाइए, लिखिए, यही सब अट्रैक्टिव होता है। हम और लाएंगे टॉपिक्स को, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।